डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली 2023 के बारे में। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा चल रही थी। बीपीएससी जो पहली बार तो नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी इस बार बीपीएससी को दिया गया है लगभग 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति इस प्रक्रिया के द्वारा की जानी है। तो सबके मन में वो था कि क्या विषय होगा, क्या पूछा जाएगा, किन लोगों से कैसे सवाल किए जाएंगे और किस वर्ग से किस स्तर का टफनेस लेवल क्या होगा, मेधा क्या होगा, विषय क्या होगा। उसमें लोग अलग अलग बातें बता रहे थे। तो आज उस सब पे पूर्ण विराम लग गया और आपके पास बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली 2023 आ गई है। और इसमें विभिन्न वर्ग हैं, तो अलग अलग ऐसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी के लिए एक साथ बड़े सिलसिलेवार और क्रमबद्ध ढंग से आयोग ने जारी कर दिया है, बिहार लोक सेवा आयोग ने। तो आइए एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम जो इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, कुल कितने प्रश्न होंगे, विषय क्या होगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी और परीक्षा की अवधि क्या होगी, कुल कितने अंक मिलेंगे और क्या गलत उत्तर के अंक कटेंगे और उनका स्तर क्या हो। इन सारे चीज़ों पर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी। क्या यह सब्जेक्टिव होगा, क्या लंबे लंबे उत्तर लिखने पड़ेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, जो हमें केवल एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो यह वस्तुनिष्ठ होगा। एकदम आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो परीक्षा है वह पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो यह एक अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न है कि कितने पत्र होंगे। तो कुल मिला के प्राथमिक से लेकर और बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी वर्गों के लिए पत्रों की संख्या कुल तय की गई है 4 पत्र। यदि सबको जोड़ लिया जाए तो 4 पत्रों की संख्या कितनी होगी, तो कुल 4 पत्र होंगे। अगला प्रश्न आता है कि इन सबका विषय क्या क्या होगा। तो विषय इसमें कुल मिला के जो आयोग ने जारी किया है, इस नोटिस में, इस सूचना में यही दिया गया कि विषय एक भाषा संबंधित पत्र होगा। दूसरा पत्र सामान्य अध्ययन संबंधी होगा, जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा। और जो भाषा संबंधी जो पत्र होगा वो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक सभी विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा। यानी यह कॉमन है, सबको ये देना, प्राथमिक के लिए भी है, उच्च माध्यमिक और सभी विद्यालयों के लिए है यह भाषा। सामान्य अध्ययन प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए सामान्य अध्ययन एक पत्र है और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय एवं सामान्य अध्ययन दोनों मिला जुला है। उसी तरीके से उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी उनके लिए विषय और सामान्य अध्ययन, यानी भाषा कॉमन है और विषय और सामान्य अध्ययन उनको देना होगा। ठीक है। अब आप देखिए कि भाई भाषा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। आप तो पहले ये जान ही चुके हैं कि भाषा जो है प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी विद्यालय के अध्यापकों के लिए भाषा का पत्र अनिवार्य है। इस पत्र में 100 सवाल होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, 100। और ये जो 100 सवाल हैं, इसमें भी 2 खंड किया गया, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में 25 सवाल जो अंग्रेजी विषय से होंगे। खंड 1 में ध्यान से सुनिए, खंड 1 में 25 सवाल होंगे और जो अंग्रेजी विषय से होंगे, यानी आपको इंग्लिश कंपलसरी है यहाँ पर। और खंड 2 में 75 क्वेश्चंस होंगे जो आप 3 भाषा में से किसी भाषा को चुन सकते हैं। या तो आप हिंदी चुन लीजिए, या उर्दू चुन लीजिए, या फिर बांग्ला चुन लीजिए। इन तीनों में से किसी एक से आपको 75 सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। 25 का इंग्लिश और 75 का हिंदी इंग्लिश, या हिंदी बांग्ला और उर्दू में से कोई एक। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि यह कंपलसरी नेचर का है और 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। यानी इसको यदि आप हल्के में ले सकते हैं, इंग्लिश को भी आपको तैयार करना होगा और इंग्लिश में 30% लाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा पत्र है सामान्य अध्ययन का, जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे, ये सारे के सारे एमसीक्यू। और जितने प्रश्न हैं ये आपको करने हैं, 150 क्वेश्चन। चूँकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप जो नहीं आ रहा वो नहीं करेंगे, वो बात की बात है। तो 150 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे, ये क्लियर है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। अब आइए
माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए चलते हैं। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन है 150 क्वेश्चन। अब इसमें 2 खंड कर दिया गया है, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से है और 50 क्वेश्चन जीके से है। सब्जेक्ट की लिस्ट है, आप जिसमें अर्हता प्राप्त करते हैं, योग्यता रखते हैं, उसके हिसाब से सब्जेक्ट आप चॉइस करेंगे और जीके सबके लिए कॉमन हो जाएगा 50 नंबर का। यहाँ भी उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति को देखें यदि, तो विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन है। विषय यहाँ भी 2 खंड में बटा है, 150 क्वेश्चन है उसमें, और विषय में आ जाता है आपको 100 क्वेश्चन और जीके जीएस के लिए 50 क्वेश्चन होते हैं। तो यह एक बात है। भाषा में 100 प्रश्नों की संख्या, सामान्य अध्ययन प्राथमिक विद्यालय के लिए 150 क्वेश्चन एमसीक्यू, सामान्य अध्ययन और विषय मिलाकर 150 क्वेश्चन माध्यमिक विद्यालय के लिए, और उच्च माध्यमिक के लिए सामान्य अध्ययन और विषय मिलाकर 150 क्वेश्चन, जिसमें विषय के प्रश्न 100 होंगे और जीके के क्वेश्चन 50 होंगे। कितना समय दिया जाएगा, परीक्षा की अवधि कितनी होगी, ये प्रश्न। तो ये भाषा भी 100 नंबर का है, 2 घंटे। 150 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन का है प्राथमिक के लिए, वो अभी 2 घंटे। विषय और सामान्य अध्ययन जो है माध्यमिक के लिए, उसके लिए भी 2 घंटे, और उच्च माध्यमिक के लिए जो विषय और सामान्य अध्ययन है कुल मिलाकर 2 घंटे दिए जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि कुल कितने अंक होंगे। तो भाषा कुल मिलाकर 100 अंक का है, जिसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। सामान्य अध्ययन की बात करें, यह 150 क्वेश्चन 150, यानी हर एक प्रश्न का मूल्य निर्धारित है, यह 1 नंबर का होगा। यानी बीपीएससी जो अब तक अपने आयोग की परीक्षा, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, यह वाला जो सेगमेंट है लगभग उसी ढर्रे पर है। आयोग के थ्रू नियुक्ति होनी है, तो आयोग ने यह तय किया है कि उसकी गरिमा बनी रहे और उसके थ्रू जो सिलेक्शन हो रहा है वह भी एक लेवल से ऊपर हो। इसलिए चूँकि पहले भी आपको शिक्षा संबंधी जो सवाल होते थे, सीडीपी का जो सवाल होता था, वो सब आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए अब जीएस पर ज़्यादा जोर है इस सेगमेंट में। ठीक है, तो ये अब 150 नंबर का है। वैसे ही 150 क्वेश्चन है विषय और सामान्य अध्ययन माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो वह भी 150 क्वेश्चन है। और उच्च माध्यमिक के लिए भी यदि 150 क्वेश्चन है, तो वहाँ भी अंकों के देखा जाए तो 150 हैं 150 क्वेश्चन, यानी कि सबके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। अब प्रश्न आता है कि क्या कोई निगेटिव मार्किंग भी है, क्या गलत उत्तर पे नंबर कटेंगे। तो हाँ, आयोग ने यह लिखा है कि गलत उत्तर के नंबर काटे जाएंगे, लेकिन उसमें यह नहीं तय किया गया है कि कितना काटा जाएगा। अभी तक जो आयोग की परंपरा रही है 1/4 की, तो यदि बाकी परीक्षाओं की तरह चले तो माना जा सकता है कि यह 1/4 हो सकता है, लेकिन अभी इस पर स्पष्टीकरण आना बाकी है। अब कहा जाए कि जो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा उसका लेवल कैसा होगा, स्तर क्या होगा। तो देखिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ठीक है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित होंगे, यदि प्राथमिक वाले की बात की जा रही है तब सामान्य अध्ययन का। लेकिन उनका जो स्तर है वह न्यूनतम अर्हता के अनुसार होगा। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पर कोई एग्जाम अपीयर हो रहे हैं तो ग्रेजुएशन की अर्हता के आधार पर होता है। तो वह 2 चीज़ें हैं, प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और उसका स्तर जो है न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें इसमें क्लियर की गई है। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने यह जारी किया है। इसमें और भी कई बातें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। जैसे सबके मन में ये सवाल है कि जो क्वेश्चन जीएस के आएंगे उसके बारे में आयोग क्या कहता है, कि जीएस का प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। तो जीएस के बारे में जो प्राथमिक विद्यालय वाला जो सेगमेंट है, सामान्य अध्ययन के 150 क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया है कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक योग्यता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। मैं एक बार यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे। जो इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो स्पष्ट हैं। मैथ्स है, क्या है, मैथ्स। मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी दूसरा। तीसरा जो सेगमेंट है वह है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। इसमें सब कुछ आ जाता है, यह काफ़ी वेग टर्म है, इसमें आता है सब कुछ। जनरल अवेयरनेस कुछ भी पूछा जाएगा, यदि आप बोलिए कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, इसमें जब जनरल अवेयरनेस लिखा गया है तो आपको हर चीज़ के बारे में जनरल पता होना चाहिए, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जनरल अवेयरनेस, इसको ध्यान। सामान्य जागरूकता, फिर उसने लिखा जनरल साइंस, साइंस भी जनरल, अब इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाएगा, जनरल साइंस।
ठीक है। इसके अलावा इसने लिखा है सामाजिक विज्ञान, SST, ठीक है, सोशल स्टडीज़। तो यह जो है अपने आप में इंडियन पॉलिटी भी आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है इसमें, और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है ही। साथ ही साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री में स्पष्ट किया गया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, इंडियन फ्रीडम फाइट जो हुई थी उसका, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ भूगोल यानी ज्योग्राफी, और एक चीज़ जो है पर्यावरण, इतनी चीज़ें मिलकर GS के सब्जेक्ट एरिया को डिफाइन करती हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। और कहा गया है कि इनका स्तर कैसा रहेगा, आपकी ग्रेजुएशन की अर्हता के अनुरूप रहेगा, और सवाल जो है प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित रहेंगे। तो यह मिक्सचर है, दोनों चीज़ें मिलाकर आपको एक लेवल से ऊपर मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, SST और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और पर्यावरण, तो एक बृहद सिलेबस है और कम समय में इसको ध्यान से एक एक करके करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सामान्य अध्ययन के दूसरे सेगमेंट की बात है, विषय और सामान्य अध्ययन जहाँ पर है, तो वहाँ पर यह कहा गया है कि आप विषय पत्र में, जो विषय वाला पत्र है, जो ये 100 नंबर का जो पूछा जाएगा, इसमें आप विषय में हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें विषय पत्र में आप ले सकते हैं। पत्र 1 जो 100 नंबर का है, और भाग 2 सामान्य अध्ययन का पत्र है, जिसमें फिर से वही बात है कि इसमें गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। लेकिन रफली जो ये बातें यहाँ पर हैं वही बातें यहाँ के सामान्य अध्ययन में भी है, और सेम बातें यहाँ के सामान्य अध्ययन में भी है। विषय में आपके पास चॉइस है, एक बार आप सब लोग जानते हैं कि बंगला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब जहाँ तक कि विषय और सामाजिक अध्ययन की बात है उच्च माध्यमिक के लिए, तो इसमें भी सेम बात है कि आप विषय का चयन जो है थोड़ा यहाँ पर बृहत है। अब यहाँ पर आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। यहाँ विषयों की संख्या बड़ी है, चूँकि हायर लेवल पर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट भी हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं, विज्ञान और कला के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वाणिज्य के भी सब्जेक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उच्च माध्यमिक में आ जाती हैं। यह विषय क्षेत्र है, आप अपने अपने विषय में ध्यान से पढ़िए और उन विषयों को हमारे साथ मिलकर आप बेहतर कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ भी सकते हैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, फ्यूचर 100 के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। और जहाँ तक सामान्य विज्ञान की बात है, सामान्य ज्ञान की, तो वहाँ फिर वही बात है, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस एक वेग टर्म है, इसमें सब कुछ आ जाता है। सामान्य विज्ञान भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है और भूगोल है। एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको काफ़ी ढंग से पढ़ना होगा और यह एक बड़ा विषय है, एक बेहतर विषय है और ध्यान से पढ़ने पर समझ में आने योग्य विषय है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट किया है आयोग ने अपने इस सूचना पत्र के माध्यम से। एक बात और जो आयोग ने स्पष्ट की है और बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए कि संकल्प पत्र के माध्यम से आयोग ने यह कहा है कि मेधा का निर्धारण हेतु कम से कम न्यूनतम एक तय किया है कि आपको इतना लाना ही है, अदरवाइज वो सीटें खाली रह जाएंगी। मैंने एक अपने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं है कि सीटें ज़्यादा हैं तो जो कुछ भी नहीं लिखेगा उसका हो जाएगा। सीटें कितना भी हो, लेकिन यदि आप जनरल वर्ग सामान्य कोटि से आते हैं और 40% मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और निगेटिव मार्क्स में, जहाँ पर निगेटिव मार्किंग की स्कीम हो, 40% आसान नंबर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ निगेटिव मार्किंग है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आयोग मुस्तैदी से इसकी परीक्षा लेने वाला है और यहाँ पर आपको लिए न्यूनतम अर्हता है 40%। तो मैं बता दे रहा हूँ, सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए कितना है 40%, ये न्यूनतम आपको लाना ही है। पिछड़ा वर्ग के लिए यह है 36.5% लाना है आपको। अत्यंत पिछड़ा यानी EBC वर्ग के लिए यदि कहा जाए तो उनके लिए 34% लाना जरूरी है, ठीक है। और यदि SC ST की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, निःशक्त लोगों की बात की जाए तो 32%, यानी SC ST महिला और जो निःशक्त हैं इन सबको
32% लाना ज़रूरी है। यदि आप इससे कम लाते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। इसलिए इस परीक्षा के लिए जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, बहुप्रतीक्षित आपका विषय सिलेबस रफली आपके पास आ गया है, और इसमें जो जिलावार और पद है वो तो पहले ही आ चुके हैं। इसमें तो थोड़ी बहुत और एम्बिग्यूटी है, वो भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। सारे पद भी एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप एक स्पष्ट मनोदशा के साथ सामान्य अध्ययन के विषयों को पर पकड़ बनाने के लिए, और अपने जिस चयनित विषय को आपको देना है, उस विषय को, जिस विषय को आपने पहले पढ़ा है, इन दोनों को ढंग से करें। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा को बेहतर करें, और इन सब के लिए आप हमसे जुड़े रहिए फ्यूचर 100 के ऐप के माध्यम से। इसके लिए आप प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है फ्यूचर 100 IAS एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए हमारा अलग से कोर्स है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसके माध्यम से आप चाहें तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और हम आपके प्रयास और परिश्रम को परिणाम तक पहुंचाने में आपका साथ और सहयोग देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।